हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि जो लास्ट हमने टॉपिक किया यू हैव डन इट। सो आज हम कर रहे हैं बच्चे आपके +2 का रिलेशंस एंड फंक्शंस का टॉपिक है। पहले हम जो +1 में रिलेशन करके आए हैं रिलेटेड टू द रिवीजन ऑफ द रिलेशंस। तो शुरू करते हैं। पहले आपने सेट्स पढ़े हुए हैं, क्या होते हैं? ठीक है। सेट्स आपको पता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। ठीक है जी, एलिमेंट्स, मेंबर्स, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इस तरह से आप सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसी सेट को यूज़ करके हम क्या बना रहे हैं? रिलेशंस डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है जी। करते हैं पहली डेफिनेशन। पहले हमें पता होनी चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा दो सेट्स के ऊपर लगती है। ठीक है। प्रोवाइडेड, यहाँ डेफिनेशन पढ़िए कि ये दोनों सेट क्या होने चाहिए? नॉन एम्प्टी। अगर इनमें से कोई एक भी फाई है, नॉन एम्प्टी है, वॉइड है, नल है, ठीक है, तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं। ठीक है। इट इज़ नॉन एम्प्टी। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ, ये सेट है किसका? ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर हमने क्या लेने हैं? जो इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट है इट बिलोंग्स टू ए एंड जो सेकंड कंपोनेंट है इट बिलोंग्स टू बी। ठीक है। देखिए यही डेफिनेशन हमने की हुई है। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 1 2। ठीक है। से ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? सेट ऑफ ऑर्डर्ड पॉसिबल ऑर्डर पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है। हमने सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं। ठीक है। इस केस में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आ रहा है ए से और जो सेकंड कंपोनेंट है वो आ रहा है बी से। ठीक है जी। टोटल इसमें देखो कितने एलिमेंट्स बने। ऑर्डर ऑफ ए हमें पता है कितना है? 2। ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 3। ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर है, वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट आप काउंट करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा हुआ। हाँ जी। अब नेक्स्ट क्या है? रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या है? जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हो उसी का एक सबसेट, जो एक पर्टिकुलर कंडीशन रिलेशन आपके पास कोई डिफाइंड होगा, उसको, उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हुए इसमें से जो ऑर्डर्ड पेयर आप लोगे वो आपका क्या है? रिलेशन। ठीक है, क्लियर है? हम इसको ऐसे भी लिखते हैं आर रिलेटेड टू बी। ठीक है। और रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और इसको हम, हाँ जी, अब एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं। सपोज ए आपके पास क्या है? रिलेशन क्योंकि किसके ऊपर है? ए क्रॉस बी के ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों क्या होते हैं? नॉट नल। ठीक है। मेरे पास ये दोनों में क्या होगा? डेफिनेटली सिंगल एलिमेंट, मिनिमम एक एलिमेंट ज़रूर होगा। ठीक है। अब ए के अंदर सपोज मेरे पास है 1 4 9 एंड 16। से बी के अंदर है मेरे पास 3 5 एंड 7। ठीक है। मैंने आर डिफाइन किया। आर a relation where sum of elements is say even। ठीक है। ठीक है। रिलेशन ऑन ए कॉमा बी लगाएंगे। ठीक है। और फॉर ए टू बी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी लूँ तो मेरे ऑर्डर्ड पेयर क्या बने? 1 3 1 5 1 7 4 3 4 5 4 7 9 3 9 5 9 7 कॉमा 16 3 16 5 16 7। ठीक है जी, क्लियर है? अब वो क्या कहता है कि रिलेशन आपका क्या है कि इन में से हमने वो ऑर्डर्ड पेयर आर में लेने हैं जिनका सम क्या है? ठीक है। एलिमेंट, सम ऑफ एलिमेंट्स मीन्स सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। वो क्या हो? इवन हो। ठीक है जी, क्लियर? अब देखिए ये एक सम है जो इवन बन रहा है, ये इवन बन रहा है, ये इवन बन रहा है, और देखिए क्या इवन बन रहा है? ये भी आपका इवन है, ये भी आपका इवन है। दिस इज इवन एंड दैट्स इट। ठीक है। इसका मतलब आपका रिलेशन क्या बना? इट इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी।
ठीक है, और इसके अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई। तो इस सेट में क्या आ गया, 1 3 1 5 1 7 9 3 9 5 एंड व्हाट एल्स 9 7, ठीक है। सो ये आपके पास क्या बन गया, रिलेशन, ठीक है। इसी तरह से आप कोई भी रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन का कॉन्सेप्ट। डोमेन क्या होती है, डोमेन और रेंज दोनों किसकी ऊपर है, या रिलेशन की डोमेन और रेंज होती है, या फंक्शन की हम क्या कर रहे हैं, डोमेन और रेंज होती है। अब डोमेन क्या है, जब आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो किसी सबसेट ए क्रॉस बी पे, सो डोमेन क्या है, सेट ऑफ, यहाँ लिखा है देखिए, ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द फर्स्ट कॉम्पोनेंट। मीन्स डोमेन ऑफ आर क्या होगी, वो सारे एलिमेंट्स किसके, इस रिलेशन के, इस आर के हमने वो एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या कर रहे हैं, जो किस में से आ रहे हैं, ए में से आ रहे हैं और इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ये पीछे एग्जाम्पल की, अब ए के अंदर क्या क्या है, आप देखिए ए के अंदर आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 4 9 एंड 16, हाँ जी, ठीक है। पर रिलेशन के अंदर फर्स्ट कंपोनेंट क्या बन रहा है, 1 एंड 9। सो मेरी जो डोमेन ऑफ आर होगी वो क्या होगी, 1 9। सो ये जो डोमेन ऑफ आर है ये भी क्या है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। इट मीन्स ये देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी है कि वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट कंपोनेंट बन के आ रहे हैं रिलेशन के अंदर, ठीक है, वो एलिमेंट्स डेफिनेटली आ किस में से रहे हैं, ए में से आ रहे हैं। सो वो सेट ऑफ एलिमेंट्स मेरे क्या बन गए, डोमेन, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं रेंज क्या होती है। हाँ जी, रेंज क्या है, आर बी ए रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स टू द एलिमेंट्स ऑफ बी, देन जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है, इज कॉल्ड दी रेंज। जो रेंज मेरे पास वो सेट है जिसमें क्या आ रहा है, बी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, सच दैट ए कॉमा बी किसको बिलोंग करता है, एक मिनट, इसको लिखना है रेंज ऑफ आर, ठीक है। तो रेंज ऑफ आर क्या है, सेट ऑफ बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन, ठीक है। सो जो सेकंड कंपोनेंट आपके आ रहे हैं वो आपके क्या हैं, रेंज होगी, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। हाँ जी, ये जो पिछली हमने एग्जांपल की, देखिए इसमें कौन कौन आ रहा है, 3 5 7, ठीक है। सो रेंज मेरी क्या आ गई, आप चेक करो, रेंज ऑफ आर, आर के एलिमेंट्स देखने हैं, बी की, बी में क्या है, 3 5 7, बस इतना ही है, बी में क्या है, 3 5 एंड 7, ठीक है। और रेंज में मेरी इस बार क्या आ रही है, बाय चांस 3 5 एंड 7। सो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो रेंज होती है इट इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है जी, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब है रिलेशन ऑफ अ सेट। अब मेरे पास अ सेट है, ठीक है, अ का मतलब मेरे पास एक सेट है उसके ऊपर रिलेशन। सो अगर ये सेट फाई नहीं है, इज नॉट वॉइड, ठीक है। सो रिलेशन ए आर ऑन ए जो है वो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होगा। एक सेट के ऊपर रिलेशन का मतलब उसी की क्रॉस प्रोडक्ट विद इटसेल्फ, ठीक है, उसको उसके ऊपर आपका रिलेशन क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है जी, क्लियर है। सपोज मेरे पास ए है 1 3 एंड 5, ठीक है। सो मैं ए क्रॉस ए कैसे डिफाइन कर सकती हूँ, 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5, ठीक है, एंड 5 1 5 3 5 5, ठीक है। ये तो आप डिफाइन कर सकते हो। अब सपोज मैं कहती हूँ रिलेशन आर ऑन ए सच दैट इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा इज इक्वल टू बी। मतलब रिलेशन ए के अंदर, आर के अंदर आप वो एलिमेंट्स ले रहे हो, वो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हो जिसके अंदर दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेम। सो आप देखिए ए क्रॉस ए में से कौन से ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बन रहे हैं, सिर्फ 3। तो आपका रिलेशन इस केस में क्या बना, 1 1 3 3 एंड 5 5, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। सो दिस इज कॉल्ड अ रिलेशन ऑन अ सेट, ठीक। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है।
ठीक है, हमने इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन भी पढ़ा हुआ है, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन भी पढ़ा हुआ है। सो इन्वर्स जब भी रिलेशन की बात हो रही है, सो जिस सेट को आप कंसिडर कर रहे हो डेफिनेटली वो क्या है, नॉट नल। ठीक है जी, क्लियर। सो आर कोई रिलेशन अगर दिया हुआ है कौन किस पे, ए टू बी, इसका मतलब जो आर के एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ए क्रॉस बी के मेंबर हैं, या ए बिलोंग करता है इसको एंड बी बिलोंग करता है बी को। आप इस तरह से मर्जी डिफाइन कर दो। अगर ये ए बी एलिमेंट बिलोंग करता है आर को, तो आर इनवर्स क्या है, ये भी एक सेट होगा, क्योंकि ये भी क्या है, रिलेशन। पर इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या होंगे, उल्टे ऑर्डर के। मतलब सो रिलेशन कहाँ से होगा, बी टू ए। ठीक है, बट सच दैट ए और बी के एलिमेंट्स क्या हैं, रिलेटेड हैं। जिन एलिमेंट्स में रिलेशन है, ठीक है, उन एलिमेंट्स का ऑपोजिट ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगी तो क्या बनेगा, आर इनवर्स। यहाँ पे कंडीशन क्या है, सच दैट ए बी किसको बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन को। ठीक है जी, एग्जाम्पल लेके देखते हैं इसको। सपोज ए मेरे पास दिया है 1 2 से बी इज इक्वल टू 4 5 6। ठीक है, सो आर इज अ रिलेशन वेयर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, सो अगर मैं ए क्रॉस बी लूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स बन गए हमारे पास, 6 एलिमेंट बन गए रिलेशन के अंदर। ठीक है जी, क्लियर। अब यहाँ पे रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो रिलेशन क्या है, इसके वो एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी आपस में प्रोडक्ट जो है क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर देती हूँ, इक्वल टू 10। इन दोनों की प्रोडक्ट 5 है, इसकी 5 इसकी 6, इसकी 8 इसकी 10 और इसकी 12। तो रिलेशन में सिर्फ क्या एलिमेंट्स आए, 2 5 एंड 2 6। ठीक है जी, क्लियर। तो आर इनवर्स क्या होगा, इसमें इनका ऑर्डर्ड पेयर का उल्टा आएगा, क्या आएगा, 5,2 एंड 6,2। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, आर इनवर्स। इसमें ये जो बी कोमा ए बन रहे हैं ये आपके, ये आर इनवर्स को तभी बिलोंग कर रहे हैं अगर ए बी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। ये वाले ए बी आर को बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए इनका जो उल्टा कर दिया ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट्स को, सेकंड को फर्स्ट कंपोनेंट बना दिया एंड फर्स्ट को सेकंड को फर्स्ट कंपोनेंट बना दिया एंड फर्स्ट को सेकंड कंपोनेंट बना दिया। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो ये हमने ब्रीफ किया कि इसका रिलेशंस का रेंज क्या है, रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रेंज, डोमेन एंड इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द रिलेशन। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ द रिलेशंस। तो रिलेशंस की टाइप क्या होती है, पहला रिलेशन है वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का मतलब अगर आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, हेयर बी कैन बी इक्वलेंट टू ए, मतलब जो आर है ये सिंगल सेट के ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, सो ये अगर वॉइड रिलेशन है आर, इसका मतलब आर के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। हमें पता है कि आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, और आपको पता है हर जो फाई है वो हर सबसेट का हर सेट का क्या होता है, एलिमेंट। सो फाई इज सबसेट होता है। सो फाई नॉट अ एलिमेंट, इज अ सबसेट ऑफ द ईच सेट। ठीक है, सो फाई इज द सबसेट ऑफ द ईच सेट। सो इसका मतलब ये आपका रिलेशन जो है फाई के इक्वल बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए ले रही हूँ 1,2, बी ले रही हूँ 4,5, तो ए क्रॉस बी मेरे पास क्या बना, 1 4 1 5 2 4 2 5। ठीक है, सपोज मैं रिलेशन डिफाइन करी हूँ कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज ग्रेटर देन से 10 कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए इनका सम 5 है, इसका 6, इसका 8, इसका 7।
इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करता हुआ आर को ए और बी में कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, तो इस रिलेशन में आर में क्या आएगा 5। ठीक है जी, क्लियर है। आगे है जी यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, जहाँ पे ए क्रॉस बी का हर एलिमेंट आपका रिलेशन का क्या बन जाए, एलिमेंट बन जाए, तो वो क्या है यूनिवर्सल रिलेशन। आर बी अ universal relation on set A comma B if R is equal to A cross B। ठीक है, क्लियर। जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली, सपोज A मैं लेती हूँ 1 2, B ले लेती हूँ से 3 4, और मैं A क्रॉस B क्या बना रही हूँ 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, और मैं कह रही हूँ कि रिलेशन आर क्या है, इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी वेयर सम ऑफ कंपोनेंट्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखिए इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं उनका सम क्या है, ग्रेटर देन 0, तो ये भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एलिमेंट भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एलिमेंट भी और ये एलिमेंट भी। तो आर इस केस में क्या बना, ए के इक्वलेंट। ठीक है, सो ज़रूरी नहीं है ए बी हो, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो ए क्रॉस ए पे भी लग सकता है। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है जी। नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। हाँ जी, आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, सो आइडेंटिटी रिलेशन को जनरली हम आई ए से शो करते हैं, वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल सेट ए। सो अगर ए क्रॉस ए मेरे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, से ए मेरे पास है 1 2 एंड 3, और मैं ए क्रॉस ए ले रही हूँ क्या 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है जी, क्लियर है। और मैं रिलेशन ए डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, ऑन ए सच दैट जो आपके एलिमेंट्स ए कॉमा बी हैं, वेयर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, सच दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो डेफिनेटली हम वो एलिमेंट्स ले रहे हैं जहाँ पे क्या हो रही है, इक्वलिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, सो इसका मतलब ए क्रॉस ए के ऊपर जब आपने आर बनाया तो आपके ये एलिमेंट्स क्या हैं, सेम। सो ऐसा रिलेशन जिसमें ये वाले फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट आपस में क्या हो, सेम हो, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन और आई ए। आई होप इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। हाँ जी, अब हम करते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन को। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, अ रिलेशन आर ऑन सम सेट ए सच दैट आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। मीन्स कि जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, उनके जो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से। ठीक है, ए इज़ रिलेटेड टू ए का मतलब कि उन एलिमेंट्स का ए क्रॉस ए शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो आपका रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ए लेती हूँ 1 2 3 4 और आपके रिलेशन में एलिमेंट्स हैं 1 1 2 1 1 2 3 4 3 3 एंड 4 4। ठीक है, अब देखिए 1 शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, 2 शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, 3 शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, 4 शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब हर एलिमेंट ए का खुद से क्या होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, और वो रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। यही हम यहाँ पे डिफाइन करें। ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए। ये याद रखना है, हर एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए। अब 2 2 जो है,
ठीक है, ये बिलोंग करना चाहिए आर को, पर ये बिलोंग नहीं कर रहा। देयरफॉर अगर इसको मैं बोलूँ तो ये क्या है, इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी, क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, क्लियर। पर अगर मैं कहूँ कि ये 2,2 आर का एलिमेंट बन गया, सो सारे एलिमेंट्स इटसेल्फ से खुद से क्या हो गए, रिलेटेड हो गए, तो मैं क्या बोलूँगी, आर इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी, सो क्या है, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात। हाँ जी, नेक्स्ट है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, हाँ जी, अब हमें पता है आई ए आइडेंटिटी रिलेशन होता ही क्या है, ए कॉमा ए, ठीक है, वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। इट मीन्स कि इसके अंदर तो एलिमेंट ही सिर्फ क्या आ रहे हैं, अगर मेरा ए 1 1 1 2 3 हो, सो अगर मैं इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊं तो आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट ए का अपने से सिर्फ रिलेटेड होगा। तो ये आपका क्या बना, आइडेंटिटी रिलेशन। ए के सारे एलिमेंट कवर हुए हैं और सिर्फ ये खुद से ही क्या है, रिलेटेड है, तो ये डेफिनेटली आपका क्या बना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसी तरह अगर यूनिवर्सल रिलेशन लूँ, अगर मैं इसका यूनिवर्सल रिलेशन लूँ जिसको मैं यू ए बोल दूँ, तो यूनिवर्सल रिलेशन में ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। तो इसमें क्या बनेगा, 1 1 भी आएगा, ये एलिमेंट्स इसके बनेंगे, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। सो इस यूनिवर्सल रिलेशन में देखिए आपके ए के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो खुद से क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं। सो तीनों एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। सो यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशन, ये आपने याद रखना है, ये दोनों क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ जी। अब करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो ए और बी रिलेटेड है आपस में, तो अगर ये रिलेटेड हैं तो बी और ए भी आपस में क्या होने चाहिए, रिलेटेड होनी चाहिए। अगर रिलेशन में इस तरह के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, ठीक है, तो आर आपका क्या बनेगा, सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। सो जैसे आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ा, जो हमने पिछली एग्जांपल की वही कर लेते हैं। ए की वैल्यू 1 2 3 ली, सो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या है, 1 1 2 2 एंड 3 3। सो यहाँ देखिए अगर ए 1 इज़ रिलेटेड टू 1 है, सो दैट इम्प्लाइज, इसका उल्टा करूँ तो भी क्या बना, 1 रिलेटेड टू 1। अगर 2 इज़ रिलेटेड टू 2 है तो इसका उल्टा भी क्या बना, 2 रिलेटेड टू 2। 3 रिलेटेड टू 3 है तो इसका उल्टा भी क्या बना, 3 रिलेटेड टू 3। इसका मतलब ये तीनों एलिमेंट्स ऑलरेडी इस सेट को क्या करते हैं, बिलोंग। तो ये आपका क्या बना, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है जी, क्लियर है। अब यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेते हैं। हाँ जी, अब यूनिवर्सल रिलेशन में देखिए ए कौन कौन है, 1 2 एंड 3 में क्या है, ए। ठीक है, और 1 2 3 में क्या है, बी। तो मैं क्या कह रही हूँ, ए रिलेटेड टू बी। सो ए हमारा क्या है, 1 2 3, और बी भी मेरा क्या बन रहा है, 1 2 3। ऑर्डर पेयर में क्या आ रहे हैं, यही एलिमेंट आ रहे हैं ना। ठीक है, क्लियर। सो इसका मतलब मैं क्या प्रूफ देखना चाहती हूँ कि अगर 1 इज़ रिलेटेड टू 1 है, ठीक है, तो इसका उल्टा मतलब ऑर्डर इसका क्या कर दिया, ऑर्डर पेयर का उल्टा। इसी तरह 2 रिलेटेड टू 2 भी होगा एंड 3 रिलेटेड टू 3 भी क्या होगा, रिलेटेड। अब क्या है, अगर 1 रिलेटेड टू 2 है तो होना क्या चाहिए, 2 भी रिलेटेड को 1 होना चाहिए, और वो है, देखिए 2 इज़ रिलेटेड टू 1। इसी तरह अगर 1 रिलेटेड टू 3 हो तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 रिलेटेड टू 1 होना चाहिए, वो भी हमें दिया हुआ है। इसी तरह अगर 2 रिलेटेड टू 3 है तो इट इम्प्लाइज 3 भी किससे रिलेटेड होना चाहिए, 2 से। वो भी देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों दिए हुए हैं। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आप चेक कीजिए
तो सारे रिलेशंस अगर ए रिलेटेड टू बी है सो डेफिनेटली बी रिलेटेड टू क्या बन रहा है, ए को। फॉर ऑल ए बी किसको बिलोंग करते हैं, ए को, ठीक है। सो ये रिलेशन भी आपका क्या बना, सिमेट्रिक। सो यूनिवर्सल एंड आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होते हैं, सिमेट्रिक रिलेशंस बनते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं हम ट्रांजिटिविटी। हाँ जी, ट्रांजिटिविटी करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है रिलेटेड टू द सिमेट्री। वैसे हमने किए हुए हैं +1 में, सो आई वांट कि आप एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। हमें पता है कि अगर कोई रिलेशन मैं कहती हूँ ए बी, अगर ये सिमेट्रिक है सो हर एलिमेंट जो इस रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है, सो दैट इम्प्लाइज बी भी किसको बिलोंग करना चाहिए, बी कोमा ए भी किसको बिलोंग करना चाहिए, आर। अब हमें पता है कि आर इनवर्स क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, सो बी ए किसको बिलोंग करता है, आर इनवर्स को, फॉर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए कि ए कोमा बी आर को भी बिलोंग कर रहा है, बी कोमा ए भी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। सिमिलरली अगर आप आर इनवर्स देखो तो आर इनवर्स क्या है कि बी ए बिलोंग करना चाहिए आर को, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात। तो अगर आपका कोई आर जो है, ठीक है, अगर वो सिमेट्रिक है, ठीक है, दैट इम्प्लाइज आर इनवर्स जो है वो किसके इक्वल है, आर के इक्वल। सो ये आपने ध्यान में रखना है। आर ऑन अ सेट इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है, इसको एक और वे में हम सिर्फ देख रहे हैं। इफ देयर एग्जिस्ट 2 एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए के 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ क्योंकि सेट है तो इसका मतलब ए जो है बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। सच दैट ए बी तो रिलेटेड हो, किससे आपस में रिलेटेड हो, इसका मतलब रिलेशन का पार्ट हो, एलिमेंट बने, बट जो बी ए है वो आपस में रिलेटेड ना हो, ऐसा एक भी आपको एलिमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। सो अब हम करते हैं ट्रांजिटिविटी क्या होती है। हाँ जी, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, अगर ए आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है और हमने कोई आर रिलेशन डिफाइन किया है किसके ऊपर, ए के ऊपर, सो आर अगर आपका ट्रांजिटिव कब बनेगा, अगर मेरे पास 3 मेंबर होंगे किसके, ए के, ठीक है, सच दैट कि ए और बी आपस में रिलेटेड है, बी और सी आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो दैट इम्प्लाइज कि ए और सी भी अगर रिलेशन में आ जाएं, ठीक है, इनके रिलेशन होने पर फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है, बिलोंगिंग टू ए, हर इस तरह का कॉन्सेप्ट जो है, हर इस तरह की जो एलिमेंट आर को बिलोंग करता है उसके लिए ये एग्जिस्ट कर जाए तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ये हर एलिमेंट के लिए देखना है जो आपके रिलेशन को बिलोंग करता है, ठीक है जी, क्लियर है जी, ठीक है। सो इसी तरह जैसे हमने प्रूव किया कि आइडेंटिटी और आपके यूनिवर्सल रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होते हैं, इसी तरह आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन है एंड यूनिवर्सल रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी होते हैं और सिमेट्रिक भी होते हैं, सॉरी, दोनों रिलेशंस क्या होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं। पिछली एग्जांपल ले रहे हैं जहाँ पे ए क्या लिया था, 1 2 3, ठीक है। सो यूनिवर्सल रिलेशन भी आप चेक कर लो। हाँ जी, ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। अब देखिए आपका, अगर मैं ले लूँ 1 2 एंड 3 ए बी सी, हमें पता है ए इज़ रिलेटेड टू बी, मीन्स 1 इज़ रिलेटेड टू क्या है, 2, एंड बी इज़ रिलेटेड टू सी, बी मतलब 2 रिलेटेड है किससे, 3 से। सो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1,3 बिलोंग कर जाए आर को, जो इस केस में है, ठीक है, ये एक के लिए नहीं देखना, हर एक के लिए देखना है। जैसे 1 इज़ रिलेटेड टू 3 हो, ठीक है, एंड 3 इज़ रिलेटेड टू 2 हो, सो 1 2 से क्या होना चाहिए, रिलेटेड। अब चेक कीजिए ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके यूनिवर्सल रिलेशन में क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट। तो अगर ऐसा है तो आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव, ठीक है। ये तो केस रहा आपका यूनिवर्सल का। अब आइडेंटिटी वाले में आप देखिए 1 इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ है, ठीक है।
सो 2 इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ है, 3 इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कोई एलिमेंट है ही नहीं जहाँ पे इस तरह का कॉन्सेप्ट बनता हो। तो मैंने ये नहीं कहना कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ रही। सो जहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं भी करता या अप्लाई नहीं हो रहा तो वो रिलेशन भी क्या होता है, ट्रांजिटिव। सो ये रिलेशन आपका क्या है, ट्रांजिटिव। इसको सॉरी नहीं करना, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं। अ रिलेशन जो सिमेट्रिक ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं, एंटी सिमेट्रिक। बेसिक तो डेफिनेशन उसकी ये है। सपोज जैसे मैं बोलूँ कि अगर ए बी बिलोंग करते हैं आर को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई एक भी फॉर इफ सम, ठीक है, कोई एक भी ऐसा बिलोंग कर जाए जो बी ए जो है जो आर को बिलोंग ना करे तो हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सो जो सिमेट्रिक नहीं है उसको हम क्या बोल देंगे कि वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ इसकी जो एक डेफिनेशन ऊपर दी है वो क्या है कि अगर कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है और ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो वो वही केस होगा जिसमें ए और बी आपस में क्या होंगे, इक्वल। ए नॉट इक्वल टू बी के लिए ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, कोई एक केस ज़रूर मिले जहाँ पे ये क्या हो, नॉट बिलोंगिंग टू आर। आई होप कि एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको क्लियर है, ठीक है जी। अब देखते हैं कि जो आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन है वो एंटी सिमेट्रिक बनते हैं या नहीं। अब आपको पता है कि जो आई ए है वो कौन सा रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए अगर ए रिलेटेड टू बी है तो डेफिनेटली ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल, देखिए आप, ठीक है। सो यहाँ पे B बिलोंग्स टू A फॉर B नॉट इक्वल टू A, ऐसा केस ही नहीं है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली कौन सा है, ये सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइडेंटिटी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी हो रहा है और एंटी सिमेट्रिक भी बन रहा है, क्योंकि दोनों डेफिनेशंस को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। हम कई बार ये नहीं कहते कि ये सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सिमेट्रिक कैन बी एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन क्या है, ए क्रॉस बी और बी रिलेटेड टू ए हो तो वो कौन सा केस है, सिर्फ ये केस में हो तो वो एंटी सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। अब ये जो है रिलेशन ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, अगर ए रिलेटेड टू बी हो तो बी क्या होना चाहिए, रिलेटेड टू ए। ये रिलेशन इस कंडीशन को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। सो वो एंटी सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक दोनों की डेफिनेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है जी, क्लियर है। सो ध्यान में रखना है कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमेशा सिमेट्रिक भी होगा और एंटी सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। अब देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में। हाँ जी, अब यूनिवर्सल रिलेशन देखिए, इसमें से कोई भी एक रिलेशन ले लिए। सपोज मैं ले रही हूँ 2 रिलेटेड टू 1 है, सो दैट इम्प्लाइज 1 इज रिलेटेड टू 2। 2 रिलेटेड टू 3 है, दैट इम्प्लाइज आर रिलेटेड टू 2, ठीक है। 3 रिलेटेड टू 1 है, सो दैट इम्प्लाइज 1 रिलेटेड टू 3, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर ए क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू बी, ये इंक्लूडेड है। हम क्या कहते हैं कि अगर ये एंटी सिमेट्रिक है, सो अगर ए रिलेटेड टू बी हो तो बी रिलेटेड टू ए अगर है तो उस केस में ये सिर्फ होना चाहिए, पर ऐसा इस केस में नहीं है। तो यूनिवर्सल रिलेशन एंटी सिमेट्रिक नहीं होता, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। पर अगर मैं कहूँ कि मेरे यूनिवर्सल रिलेशन में सिर्फ एक एलिमेंट है या 2 एलिमेंट्स हैं, सपोज मैं यूनिवर्सल रिलेशन में सिर्फ 2 एलिमेंट्स ले लूँ, सॉरी सेट में 2 एलिमेंट्स ले लूँ तो यू ए क्या बना, 1 2 1 1 2 2 एंड 2 1, ठीक है। सो ये भी आपका क्या है, नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि ए
1 एंड 2, 2 एंड 1 आपस में क्या है, एंटीसिमेट्रिक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, बट ए बी के इक्वल इस केस में नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। पर अगर मेरे ए में सिर्फ 1 एलिमेंट हो, सो यू ए आपका क्या बनेगा, 1,1। अब ये देखिए, ये रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी। सो यूनिवर्सल रिलेशन विद a greater than equal to, order of a greater than equal to 2 will not be antisymmetric. सो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ फर्दर शेयर करें, ठीक है जी, क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।